नमस्कार दोस्तों, यहां बोर्ड पर मैंने लिखा है चुनाव आयोग की साजिश क्या है। आपको लग सकता है चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर मैं साजिश का आरोप लगा रहा हूं। जब इस वीडियो को आप देखेंगे आखिर तक तो आप भी मुतमईन हो जाएंगे कि चुनाव आयोग दरअसल किसी किस्म की साजिश का हिस्सा जरूर है। बिहार में लाखों वोटर्स के वोट काटने का गेम प्लान जरूर तैयार हो रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसकी वजह है इस वीडियो में आपको बिहार घूम रहे ग्राउंड रिपोर्टर राजीव रंजन के कुछ वीडियो दिखेंगे। इस वीडियो में चुनाव आयोग का फ्लिप फ्लॉप दिखेगा कि किस तरह से चुनाव आयोग ने बीते 7 दिनों के भीतर और खास तौर से कल एक दिन में 10 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने कभी कुछ कहा, विज्ञापन में कुछ कहा, शाम को प्रेस विज्ञप्ति में कुछ कहा। और क्यों चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि आपका मकसद संदिग्ध है, आप SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आड़ में लाखों मतदाताओं को उस लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो दस्तावेज बिहार में 2 करोड़ 2.5 करोड़ या ज्यादा वोटर हो सकते हैं जिनके पास वो दस्तावेज नहीं है। और जो दस्तावेज सबके पास होते हैं, आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, उसे चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको पता चलेगा कि गेम प्लान क्या है और चुनाव आयोग बार बार अपना स्टैंड क्यों बदल रहा है और मंशा क्या है। क्यों लिखा मैंने कि साजिश। चुनाव आयोग ने एक वीडियो मैंने कल बनाया था, आपने शायद देखा होगा कि चुनाव आयोग ने कल एक विज्ञापन दिया था अखबार में, पटना के सारे अखबारों में। उस विज्ञापन में बताया बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए विज्ञापन था। उसमें 2 खास हिस्से थे उस चुनाव आयोग की तरफ से, जो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से विज्ञापन था उसमें। और इस विज्ञापन में जो बात कही गई उससे कुछ घंटे के बाद चुनाव आयोग ने पलटी खाई। क्या है और उससे क्या कंफ्यूजन हो रहा है बिहार में। वो BLO जो वोटर्स के पास जा रहे हैं, जो उनसे फॉर्म मांगने जा रहे थे, अब वो क्या कहने जा रहे हैं, इसी में आपको राजीव रंजन सिंह का वीडियो दिखेगा जिससे आपको पता चलेगा। यह विज्ञापन में क्या कहा था चुनाव आयोग ने, कल भी बताया था, फिर बता दूं। गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ BLO को उपलब्ध कराना है। मतलब दस्तावेज के साथ करिए, जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी है कोई एक। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध ना हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दे। है तो भी भला, ना है तो भी भला। आपके पास अगर नहीं है कुछ भी दस्तावेज तो भी आप फॉर्म भरकर जमा कीजिए। यही बदला चुनाव आयोग ने कल इस विज्ञापन में, क्योंकि पहले चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन था 24 तारीख का 19 पन्ने का, उसमें साफ साफ लिखा था कि आपको डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना है। खास तौर से लगभग 3 करोड़ वो वोटर जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, 38, 40, 35, 18 से ऊपर के वो वोटर्स, उसकी लिस्ट थी जिस पर विस्तार से बात की। लेकिन कल छूट दी विज्ञापन में, तो लगा ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया, दबाव में क्या किया, क्यों अचानक चुनाव आयोग ने कहा बिना दस्तावेज के दो। इसलिए क्योंकि फॉर्म नहीं जमा हो रहे थे, इसलिए क्योंकि BLO गांव-गांव से लौट रहे थे, लोगों के पास वो दस्तावेज थे नहीं, तो BLO के फॉर्म जमा नहीं हो रहे थे और उसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहे थे। चुनाव आयोग ने छूट दी। लेकिन जब ये कहा कि चुनाव आयोग ने स्टैंड बदला क्यों, ये फ्लिप फ्लॉप क्यों है, तो चुनाव आयोग की तरफ से शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति आई। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्रेस विज्ञप्ति आई शाम को चुनाव आयोग की तरफ से। इसमें क्या कहा गया, इस प्रेस विज्ञप्ति में ऊपर है SIR में कोई बदलाव नहीं, जबकि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि कोई बदलाव नहीं, लोग अफवाह फैला रहे हैं। अब सवाल उठता है कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं भाई। आपने अखबार में विज्ञापन दिया, विज्ञापन देकर कहा कि बिना दस्तावेज के फोटो नहीं है तो भी फॉर्म भर दो, BLO वहां फॉर्म लेने लगे, तो अफवाह कौन फैला रहा था, आप फैला रहे थे मिस्टर CEC। उसके बाद इसमें कहा गया कि 1 करोड़ 69 लाख गणना फॉर्म जमा कर लिए गए, एकत्र किए गए और उसके बाद अपलोड कर दिए गए 7.25%। अब इसमें क्या है, इसी में कहा गया, दोहराया जाता है कि SIR दिनांक 24/6 के SIR अनुदेशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यही वो अनुदेश है जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने किया है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये चुनाव आयोग का कहना है। विज्ञापन मैंने आपको दिखाया कि विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है, कल ही के विज्ञापन में, कि फोटो भी उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर जमा करें। तो क्या इंटेंशन है भाई, इसकी मियाद है 25 जुलाई तक सब जमा करना है आपको। अब बिना उसके फॉर्म कलेक्शन होने लगा, उसके बाद क्या होगा, खेल उसके बाद होना है। अंदेशा ये है, अंदेशा है कि 1 अगस्त से लेकर
अगस्त के आखिरी दिन तक 1 सितंबर तक जो बीच में 30 दिन खेल होगा वो बहुत मायने रखता है। उसी बीच बहुत सारे लोगों के मताधिकार से बहुत सारे वोटर्स, लाखों वोटर वंचित हो सकते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा शक विपक्ष के नेताओं का है। क्यों? चुनाव आयोग अगर कहता है कि हमने बदलाव नहीं किया तो सही बात है। चुनाव आयोग ने पहले कहा था, बीच के विज्ञापन से कंफ्यूजन हुआ। चुनाव आयोग का ये 24 तारीख का नोटिफिकेशन है जिसमें चुनाव आयोग कहता है, मैं हर कागज डॉक्यूमेंट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सनद रहे कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। ये 24 तारीख का नोटिफिकेशन है जो मेरे हाथ में है। इसमें चुनाव आयोग ने कहा था, ईच इलेक्टर मस्ट सबमिट दिस फॉर्म अलोंग विथ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू द BLO। अगर आप 24 तारीख को कहते हैं कि हर मतदाता को फॉर्म और रिक्विजिट दस्तावेज सबमिट करना है, तो फिर आप ये विज्ञापन देकर यहां कैसे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तो भी जमा करो? और अगर ये कह रहे हैं तो फिर कैसे फ्लिप फ्लॉप नहीं है? फिर ये कैसे कर रहे हैं? अफवाह कौन फैला रहा है? अब आते हैं जो चुनाव आयोग कर रहा है और उसके बाद ये क्या, इसके बाद चुनाव आयोग इसमें आगे ये मतदाताओं को कैसे उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, यह आशंका क्यों व्यक्त कर रहा हूं, इसकी वजह है, इस पर आगे आता हूं। ये इसके इस हिस्से में जो अधिकार दिए गए हैं ERO AERO को, उसके आधार पर। लेकिन पहले अब आते हैं जरा हो क्या रहा है। बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं चुनाव आयोग के फ्लिप फ्लॉप से। चुनाव आयोग ने जिस तरह से 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी, जिसमें बार बार हम लोग बोल रहे हैं आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, ये सब नहीं है, जिस आधार पर दूसरे राज्यों में मताधिकार के अधिकार भी मिलते हैं। और बिहार में भी उसी आधार के आधार पर अभी कुछ दिन पहले तक, इस नोटिफिकेशन के पहले तक वोटर बन रहे थे, वोटर लिस्ट में उनके नाम हो रहे थे। बल्कि आज ही तेजस्वी यादव ने कहा है, आज भी जो फॉर्म 6 जमा इसके पहले जो हो रहे थे उसमें आधार और ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा हो रहे थे और उस आधार पर उनके वोटर कार्ड बन रहे थे। फॉर्म 6 अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ये आज तक अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। ये तेजस्वी यादव ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे सवाल खड़े किए। अब जो सवाल की लिस्ट हमने बनाई है, चुनाव आयोग से 10 सवाल है और इन्हीं 10 सवाल में चुनाव आयोग की शरारत, चुनाव आयोग की साजिश, चुनाव आयोग का गेम प्लान छिपा है। लेकिन इन सवालों पर विस्तार से आने से पहले मैं चाहूंगा, कुछ वीडियो है राजीव रंजन सिंह के जो मैंने बताया, वीडियो के उस हिस्से को देखिए जो माहौल क्या है मैं कल न्यूज़ 24 पर टेलीकास्ट हुआ है। इससे आपको कन्फ्यूजन भी पता चलेगा, इससे आपको यह भी पता चलेगा कि चुनाव आयोग किस खेल में लगा है और ये आगे क्या संभावना है। देखिए, पहले स्लो था सर, अभी तेजी हो गया जब से वो हट गया। जी। क्योंकि हर लोगों के पास ये जितनी भी सारी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि उपलब्ध नहीं ना है, ग्रामीण लोग के पास है। यहाँ पर कोई भी दीदी भैया इन लोग से पूछे कि इसमें ऐसा कोई ही उनके पास आपको दस्तावेज मिल सकता है, लेकिन सारे उपलब्ध नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्र कह रहे हैं कि ये 11 में से कागज देना पड़ेगा, बाद में अपलोड होगा। हो सकता है ऐसा आदेश हो, लेकिन अभी जो हम लोगों को निर्देश है सर यही। अब ये कह रहे हैं कि अब वो कागज लेने लगे बिना दस्तावेज के, और कह रहा है, इनसे जब पूछा राजीव रंजन ने कि बाद में तो नहीं कागज मांगा जाएगा, तो उन्होंने कहा वो हो सकता है, हमें नहीं पता, अभी तो हमें यही है कि फॉर्म जमा करो। तो भाई चुनाव आयोग ने ये कैसे कह दिया शाम को कि कुछ बदला नहीं गया? बदला तो गया। इसका मतलब चुनाव आयोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्यों लग रहा है? कुछ और वीडियो देखिए पहले। आप फार्म ले आए हैं, ये जैसे ले आए हैं, तो इसमें कोई दस्तावेज नहीं लिए? नहीं, दस्तावेज देने के लिए अभी कहा गया कि अगर दें तो ठीक, नहीं दें तो कोई बात नहीं है। कम से कम उनका फॉर्म, उनका फोटो करके फॉर्म भर के। और फोटो नहीं हो तो भी चल जाएगा?
फोटो अगर फोटो साफ सुथरा फोटो है, साफ सुथरा फोटो है तो चलेगा, अगर ब्लड फोटो है तो नहीं चलेगा। फिर उनको एक आध दिन टाइम दीजिए। अच्छा, और वो जो 11 कागजातवा का बात थी पहले, आपको ट्रेनिंग में 11 कागजात बताया गया था कि नहीं? गया था, तो उसके लिए अभी है ना कि उन लोगों को कहिए कि बना के रखें, उसके बाद उसको फिर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये जैसे कि इंस्ट्रक्शन है हम लोग को। ये कब आपको इंस्ट्रक्शन मिला कि उनसे कहिए कि 11 बना के रखे, बाद में लिया जाएगा? बाद में लिया जाएगा। कब? अभी 2-3 दिन पहले। अब देखिए कंफ्यूजन, ये बीएलओ कह रहे हैं कि अभी कहा गया फॉर्म जमा कर दो जैसे भी है, लेकिन वो जो 11 कागज हैं, 11 दस्तावेज में से कोई रिक्वायर्ड जो भी है, जो 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं, वो लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये बीएलओ साहब कह रहे हैं। पिछले वाले बीएलओ क्या बोल रहे हैं अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें तो कहा गया फॉर्म भर के जमा कर दो। ये बीएलओ कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया ये इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए कितने तरह का कंफ्यूजन में। एक और बीएलओ को देखिए, ये भी न्यूज़ 24 के हवाले से बता रहा हूँ। सूत्रों, आजकल सूत्र ज्यादा बताते हैं, सामने आके बोलने के बजाय सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दे दी जाती है, वो जानकारी ये दी गई कि 25 जुलाई तक फॉर्म लेके आप जमा भले इनका कर दीजिए, कुछ नहीं ले रहे हैं, इसमें आपने इनका नाम भरा लिया या जमा कर रहे हैं, और आधार कुछ भी कागज नहीं ले रहे हैं इन लोगों का ना, कोई कागज नहीं ले रहे हैं। तो उसमें ये कहा गया भले बिना कागज के आप ये जमा कर रहे हैं, लेकिन 25 जुलाई के पहले इनको कागज देना पड़ेगा, नहीं तो 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इसका आप लोग को जानकारी है? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं सर। ये फिर से डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, इसका कोई जानकारी नहीं हम लोग को है। जमीनी स्तर पर भी नहीं आया है। अभी यही आया कि जल्दी से लो, जल्दी जमा करो, जल्दी अपलोड करो। बस अपलोड करो। ये आदेश आया था हमारे सुपरवाइजर साहब का कि आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप आधार नंबर का एंट्री कर लीजिए, उसके आधार नंबर एंट्री कीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ एंट्री कीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, उसका जो डिटेल है वो एंट्री कर लीजिए, साइन करवा लीजिए, और बिना डॉक्यूमेंट का भी आप ले सकते हैं। अभी इनके पास भी है कि बिना डॉक्यूमेंट का ले सकते हैं, इनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आपने 3 बीएलओ का सुना, ठीक है, जिसमें एक ने कहा कि ये लेना ही पड़ेगा। अब ये चौथे बीएलओ को देखिए, इनको देखिए, ये भी राजीव रंजन इनसे मिले, जरा इनको सुनिए, इसी से आपको पता चलेगा क्या खेल चल रहा है। देखिए, माफ करिए, अब दस्तावेज और विज्ञापन छपा है आज। जब विज्ञापन तो हमको तो पता नहीं है, आज के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। अभी तो जीविका से बात की तो कैसे से लेना है, अभी तो हम पेपर में नहीं देखे हैं क्या है, कैसे पेपर का रहा कि नहीं ये कागज, तब भी कोई बात नहीं, बाद में भी पेपर में जो विज्ञापन आया है, अभी चुनाव आयोग तो नहीं कहा, तो अभी तो आराम में वैसे ही ले रहा था, पटना में आप पूरा कागजात। अभी बेटा में तो अभी नहीं कुछ अभी बताया गया है। अभी कहाँ हमारा फोन कुछ आया है कि ऐसे भर के दीजिए। अब देखिए यही होता है जब अभी हमारा लोग ऐसे कहता था ना, कहीं से कोई हमको ऐसे फोन नहीं किया है कि हाँ जी अखबार में विज्ञापन हो गया, तन हम लेंगे। आधे बीएलओ जिनको आपने देखा वो बिना कागज के जमा करने लगे, इनको नहीं पता। देखिए वहां पर आरा में बीएलओ सीधे सीधे विदाउट आधार कार्ड या विदाउट किसी कागजात के वो जमा कर रहे हैं। बीएलओज ने भी मेरे ही माइक पर कैमरे पर ये बात कही थी। अब मैं आज यहाँ बेला गांव के बीएलओ के बेचारे के घर आया हूँ, ये देखिए मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने में बहुत परेशानी हो रहा है। और ये सब कागजात वाला इनके पास मामला है। लेकिन एक जिले में बीएलओ बिना किसी कागज के भर रहे हैं। विज्ञापन चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के सारे लीडिंग अखबारों में निकला है कि आप 25 जुलाई के पहले बस फॉर्म जो बांटे हैं उसको लेकर के भर के दे दीजिए, कागज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कागज बाद में देंगे तो बाद में अपलोड होगा। क्या है, अब यहाँ ये बीएलओ बैठ रहे हैं, कह रहे हैं बिना कागज के हम लेंगे ही नहीं, हम तो दौड़ रहे हैं। ये बेचारे अभी 4, 5, 6 दिन हो गया, 6 जुलाई है, 50 फॉर्म अपलोड कर पाए। जो कागज के हिसाब से अपलोड करेगा उसकी स्पीड यही रहेगी। अब दूसरे बीएलओ के आप फोन लगाए, देखिए राजीव रंजन ने इनको कहा किसी से फोन करके समझिए, क्योंकि बाकी बीएलओ तो कह रहे हैं कि बिना दस्तावेज के वो फॉर्म ले रहे हैं। अभी भाई साहब परेशान हो गए, इनको नहीं पता। अब देखिए चुनाव आयोग किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा है और किस तरह से वहां काम कर रहा है। लेकिन इससे बड़ा कि खेल क्या चुनाव आयोग कर सकता है 1 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर के बीच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी 7 करोड़ 90 लाख वोटर, सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम मतदाता सूची का। ये देखिए इसमें कुछ लोगों ने अपना दिया, जो दिया हुआ है। अरे जब होगा नहीं तो कहाँ से देगा गांव का आदमी के? कोई मैट्रिक पास नहीं है देहात में,
कोनो पचमा है, कोनो औंठो छाप है। कहां से देगा कागज? जो कागज मांग रहा है चुनाव आयोग, दूसरे राज्यों में उसी आधार के नाम पर वोटर लिस्ट बनता है। रंजीत जी, अरे मैं काका कैसे कैसे काम हो रहा है? व्यस्त है? कहाँ है? अब तो कैसे बीएलओ वाला कम्मा कैसे कैसे? ठीक है, जैसे बुझाए वैसे कीजिए। जैसे बुझाए वैसे कीजिए। जैसे बुझाए वैसे कीजिए। किसी बीएलओ को फोन किया कि रंजीत जी कैसे काम हो रहा है, जैसे बुझाए वैसे कीजिए। कहीं भीड़ में है, बीजी में है, बीजी। अब देखिए 4 बीएलओ और 3 तरह की बातें आपको मिल गई। एक कह रहा है कागज तो लिया ही जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। एक कह रहा हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि कागज बाद में लिया जाएगा, हमें कहा फॉर्म जमा कीजिए। एक बीएलओ कह रहे कि हमें कोई सूचना ही नहीं है कि बिना कागज के फॉर्म जमा करना है, तो इस काम में लगे। ये चुनाव आयोग है और इसलिए मैंने कहा सुबह विज्ञापन देकर नियमों में ढील की बात, बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करने की बात कहता है, शाम को कहता है कि हमने कोई ढील नहीं थी, जैसे नियम थे, जैसे नोटिफिकेशन था उसी तरह से होगा। कुछ लोग अफवाह फैला रहे। कौन अफवाह फैला रहा है? ये 3 बीएलओ 3 तरह की बात कर रहे हैं। ये कैसे अफवाह फैल रही है? किसके कहने पर फॉर्म जमा हो रहे हैं? कल भी मैंने आपको दिखाया था कोई मैसेज कि कुछ मैसेजेस जो डीएम को भेजे गए, जो बीएलओ को भेजे जा रहे हैं, और जिसके आधार पर वहां जो नियम था, जो पहले व्यवस्था थी, किसी सूरत में बिना दस्तावेज के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, उसमें ढिलाई। अब देखिए आते हैं टाइमलाइन। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलेगा कि वो खेल वाला पीरियड क्या है। अब ये है भाई, एक तो बिहार के 8 करोड़ वोटर्स, लगभग 7 करोड़ 90 लाख मान लीजिए 89, उतने वोटर्स को 1 महीने के भीतर रीच आउट करना है, उनके घर जाना है, उनसे फॉर्म लेना है, फॉर्म लेके जमा करना है। जब चुनाव आयोग को लगा कि 4 दिन 5 दिन में 1000 फॉर्म भी नहीं जमा कर पा रहा है बीएलओ, कई बीएलओ मिलकर एक बीएलओ को 1000-1200 फॉर्म जमा करने हैं, जब लगा कि पूरी तरह से ये फेल होने वाला है, तब चुनाव आयोग ने खेल किया कि फॉर्म लेना शुरू करो ताकि नंबर ऑफ फॉर्म जल्दी अपलोड हो सके। और ये जो डेट तय है 26 जुलाई तक हम दिखा सकें कि ये लो 6 करोड़ 7 करोड़ या जितने भी 8 करोड़ टोटल ही सही, हमने फॉर्म जमा कर लिए ताकि अपनी सक्सेस स्टोरी दिखा सके, इसलिए डील दी। अब खेल का है, ये 4 दिन में इतने लोगों के नाम दर्ज होंगे, यही सब सवाल उठ रहा है कि कैसे मुमकिन है, कैसे रीच आउट करेंगे, कैसे सबके फॉर्म लेंगे, और जो छूटेंगे उनका क्या होगा। असली डेट उसके बाद ये है, वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन हो जाएगा 1 अगस्त को, उसके बाद 1 सितंबर तक नाम जोड़ने घटाने का काम है। मतलब ये जो 1 महीने का पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस 1 महीने में क्या होगा। इस 1 महीने में क्या होगा, अब चुनाव आयोग के इस नोटिफिकेशन में भी है और उस विज्ञापन में भी है। ईआरओ जो हैं, वो ईआरओ जिन्हें जो एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं, ईआरओ उसके बाद वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे, जांच करके तय करेंगे कि ये जो जिन्होंने कागज जमा किए उनके कागज सही हैं या नहीं। और अब सवाल उससे उठता है, क्या उनसे दस्तावेज दोबारा मांगे जाएंगे अगर आप बिना दस्तावेज के फॉर्म ले रहे हैं, और उसके बाद किस आधार पर क्या जांच करेंगे आप बिना दस्तावेज के, और जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे उनका क्या होगा। जो बार बार कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ माइग्रेंट रहते हैं बिहार से बाहर, जो अलग अलग काम धंधे रोजी रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। तो 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं नाम कटने और जोड़ने का खेल होगा, उसी से बहुत सारे सवाल पैदा होते, उसी पर आते। दावे आपत्तियों और समाधान की तारीख है 25 सितंबर तक आप ऑब्जेक्शन और क्लेम जो भी कर सकते हैं, और 30 सितंबर को फाइनल 2025 में वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। अभी ये ड्राफ्ट जो पहला है वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। अब यहाँ से कई सवाल पैदा होते हैं, क्या चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देगा, और वो सवाल चुनाव आयोग से ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ही कहता है कि ईआरओ वेरीफाई करेगा, ईआरओ को सारे अधिकार हैं, ईआरओ ही तय करेगा उसके बाद कि इसमें वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना। सवाल पर आने से पहले ईआरओ को क्या अधिकार है इसमें, हाँ इसमें देखिए ईआरओ को जो अधिकार दिए गए, माफ करिए, ये है कि ईआरओ और एईआरओ, ये एसडीएम रैंक के अफसर होते हैं ईआरओ, और मान लीजिए एक विधानसभा में 1.5 से 2 लाख, 1,90,000, 2 लाख फॉर्म को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी एक ईआरओ को होगी, एक एसडीएम लेवल के अधिकारी को होगी। तो ये ईआरओ को अधिकार होगा कि ये स्क्रूटनाइज करें, एलिजिबिलिटी को चेक करें, और जो इलेक्टर्स के जो आए हैं जो फॉर्म उनको चेक करें, प्रेस्क्राइब्ड जो प्रावधान हैं और जो कहा गया
जो दस्तावेज और जो भी डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं कि नहीं, और उसके आधार पर, फील्ड रिपोर्ट के आधार पर वो चेक करके, वेरीफाई करके वो तय कर सकते हैं। बहुत अहम है। तो इसका मतलब ईआरओ के पास, गेंद ईआरओ के पाले में चला गया अगर बिना फॉर्म के, बिना दस्तावेज के आपने जमा किया तो क्या करेगा उस 1 महीने में ईआरओ? क्या बीएलओ को दोबारा भेजेगा वो दस्तावेज फिर से बनवाओ? और अभी बीएलओ अगर नहीं बता रहा है 25 तक फॉर्म जमा हो गया, तो फिर वो फॉर्म के लिए वो दस्तावेज लोग कहाँ से भेजेंगे? और ये बार बार कहा ही जा रहा है जो बाहर हैं उनके पास वो कागज ही नहीं है। और ऐसे भी ये जिस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे नौकरी के प्रमाण पत्र हो, सरकारी नौकरी के प्रमाण पत्र हो, या बहुत तरह के वो डॉक्यूमेंट, उसकी लिस्ट हम कई बार दिखा चुके हैं, तो वो लोगों के पास है नहीं, तो कहाँ से आएंगे? तो जब नहीं आएंगे या नहीं है, इसीलिए आपने ये ढील दे दी, क्योंकि लगा आपका फॉर्म जमा नहीं हो रहा। बीएलओ तो सारे बोल रहे हैं कि लोग कहें ही नहीं, चौथा पांचवा पास है कौन सा सर्टिफिकेट दे, नौकरी नहीं किया कौन सा दे, जाति सर्टिफिकेट नहीं है कौन सा दे, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या दे, वन अधिकार वाला कोई नहीं है तो क्या दे। उसके पास जो लिस्ट आपने जो बनाई है, वो लिस्ट अगर उसके पास उस लिस्ट से जुड़े हुए कागजात है ही नहीं, ये लिस्ट है लंबी, तो फिर वो क्या दे? और जब नहीं दे तो फिर उसके बाद उस 1 महीने में उसका क्या होगा? ये एक सवाल है। पासपोर्ट बिहार में 2% लोगों के पास है, मेट्रिकुलेशन तक पास लोगों की तादाद बिहार में वैसे ही है। तो खैर, अब आते हैं वापस सवाल, चुनाव आयोग ने विज्ञापन देकर दस्तावेज जमा करने में क्यों ढील दी? ये एक बड़ा सवाल है। ये क्यों फ्लिप फ्लॉप किया चुनाव आयोग ने, कल सुबह और शाम में ऐसा क्यों कहा? अगर आपने पहला नोटिफिकेशन आपका ये है जिसमें दस्तावेज के साथ ही जमा करना है, जो मैं पहले दिखा चुका, फिर आपने ढील क्यों दी, क्या मंशा है? सवाल नंबर 2 करोड़ 90 लाख लोगों को दस्तावेज जमा कराना जरूरी है या नहीं? ये चुनाव आयोग को साफ साफ बताना चाहिए कि 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े, जिन्होंने 5 विधानसभा और 5 लोकसभा में वोट दे दिए लोकसभा चुनाव में, भाई 2004 में लोकसभा हुआ, 9 में हुआ, 14 में हुआ, 19 में हुआ, 24 में हुआ, उसी तरह से विधानसभा चुनाव हो गए। 2005 में तो 2 बार हो गए थे, और उसके बाद तो कुल 5 विधानसभा चुनाव, 10 बार जो लोग वोट दे चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइमर वोटर होंगे, लेकिन जो 10 बार वोट दे चुके हैं, आप उनको भी वो दस्तावेज मांगेंगे या नहीं? अब क्या ये ढील टेम्पररी है और उसके बाद उस 1 सितंबर अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच फिर से दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट के आधार पर कुछ करेंगे? तो ये सवाल है, ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमें लगता है यहां पेच है और यही खेल है। अभी बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा होने के बाद दस्तावेज मांगे जाएंगे या नहीं, जो हमने कहा। अभी जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके पास तब कहां से आएंगे? अभी अगर बीएलओ आपके कह रहे हैं कि दस्तावेज नहीं है और इसलिए हमें कह दिया गया है बिना दस्तावेज के जमा करो, तो जिनके पास अभी नहीं है वो कागज, जो बाहर रहते हैं या गांव में भी रहते हैं, जिनके पास वो सब कागज नहीं है, तो फिर वो उस समय कहां से आ जाएंगे? अचानक आप अगर 1 अगस्त के बाद, ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद, जो ड्राफ्ट होगा मतदाता सूची, उसके बाद जब 1 महीने में उनसे मांगने, अगर मांगने गया, अगर बीएलओ को कहा गया फिर से सबसे मांगो, तो कहां से लाएंगे? तो फिर क्या होगा? क्या उनके नाम कटेंगे जो दस्तावेज नहीं दे पाएंगे? 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद की प्रक्रिया क्या है? इस पर बहुत सारे सवाल है। कैसे आप उस प्रक्रिया में 1 महीने में जो आप 2 करोड़ 90 लाख वोटर का फॉर्म अगर जमा करते हैं, जिसमें मान लीजिए 2.5 करोड़ वोटर ने बिना किसी दस्तावेज के, प्रेस्क्राइब्ड दस्तावेज बोल रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट दी है 11 दस्तावेज, उनमें से बिना किसी दस्तावेज को शामिल किया अगर वोटर ने जमा कर दिए 2 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अभी तो आपने एक टाइमलाइन, डेडलाइन बना दी थी कि 25 तक जो फॉर्म जमा करेगा, 26 तक, उसके बाद जो नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रक्रिया है? ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावे और आपत्तियां दाखिल कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच क्या होगा। अब बहुत लोगों को आशंका ये है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बीच पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, खासतौर से बीजेपी के, कहीं वो लिस्ट ले लेकर पहुंचने लगे कि ये फर्जी है, ये गलत है, इनके पास ये कागज नहीं है, वो कंप्लेन करने लगे। उसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े, जो उस समाज के लोग हैं, जो आरजेडी और विपक्ष के वोटर हैं, उनको टारगेटेड ढंग से उनके प्रभाव वाले इलाकों के वोटर्स को सामूहिक तौर पर कटवाने की कोशिश करें, तो क्या होगा? बिना दस्तावेज वाले फॉर्म को खारिज किया जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है कि तब जब फाइनल लिस्ट आएगी तो क्या बिना दस्तावेज वाले फॉर्म को खारिज करेंगे अगर आप ले रहे हैं आज? ये सवाल है। और करेंगे तो फिर उसके बाद
इन आपत्तियों का निपटारा ईआरओ किस आधार पर करेंगे? ईआरओ की क्रेडिबिलिटी को कैसे माने? भाई ईआरओ सत्ता का नुमाइंदा ही होता है, ठीक है, चुनाव आयोग के समय चुनाव आयोग के अधिकार उस पर हर तरह से कंट्रोल होता है, लेकिन कौन होता है ईआरओ पता है? डीएम जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है, लेकिन डीएम पर भी आरोप लगते हैं, रहना तो उनको वही है, एसडीएम और डीएम को। तो फिर क्या ईआरओ के पास इतने अधिकार दिए जाएंगे उन्हीं दस्तावेजों के कलेक्शन के आधार पर? क्या फिर ईआरओ को ऐसा फैसला करेगा? और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर यह भी है, ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जानकारियां, कितने लोगों के बारे में क्या जानकारी होगी? किसी के 3 बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटी है, बहू है, कहीं बाहर रह रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, शादी करके आए, जैसे कल परसों खबरें आने लगी, शादी करके विवाह के बाद महिला आई, उसका वहाँ वोटर कार्ड बना हुआ है, उसका आधार कार्ड बना हुआ है, अब कह रहे हैं उनके माँ बाप का कागज लाओ जो 2003 के बाद के 4 के बाद पैदा हुए। तो ये सब कैसे होगा? ये सारे सवाल ईआरओ अपने हिसाब से फैसले लेकर क्या वोटर के नाम काट सकता है? और कटेगा तो फिर वो तादाद कितनी बड़ी हो जाएगी? इस प्रक्रिया में लाखों वाजिब वोटर के नाम कटेंगे या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या गारंटी है कि वाजिब वोटर्स, बोनाफाइड वोटर्स, उनके पास आधार है, उनके पास क्या बोलते हैं वोटर आईडी है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई गरीब आदमी है तो मनरेगा का जॉब कार्ड है, अगर उसका भी नाम कट जाए तो, क्योंकि उसके पास वो सारे दस्तावेज नहीं हैं या उन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज नहीं है जो रिक्वायर्ड है, तो फिर उसके नाम कट जाएंगे क्या? ऐसे लोग अभी तो रोज बोल रहे हैं कि हमारे पास ये कागज ही नहीं, तो फिर ये जवाबदेही कौन लेगा? और जो हम बार बार बोल रहे हैं, जो बाहर हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कम दिन का विंडो रखा है, तो ये ऐसा बड़ा खेल है जिसमें लाखों वोटर्स, खास तौर से विपक्ष के वोट बैंक वाले हिस्से के वोटर्स, अल्पसंख्यक वोटर्स, दलित पिछड़े वोटर्स, किसी समाज विशेष के, किसी दल विशेष के समर्थक वोटर्स, क्या उनके नाम काटने की प्रक्रिया उसी 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी? तो क्या होगा? ये सारे सवाल पैदा हुए हैं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद। और ये एक लिस्ट है जो कई बार हम दिखा चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जो लिस्ट है जिसमें मांगा गया है कि उनके पास क्या, अब जैसे बिहार में है, ये नौकरी करने वाले की तादाद ही नहीं है। सरकारी नौकरी में जिन लोगों को है, नौकरी करने वालों की तादाद बिहार में लगभग 2.25% है, 20 लाख के आसपास लोग सरकारी नौकरी में। उनमें से भी जो 2003 के बाद वाले लिस्ट में जो नहीं थे 2003 में, उनकी तादाद और कम होगी, तो कहाँ से कागज़ देंगे? तो ये सवाल है। और ये तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो 3 पैरामीटर रखे हैं कि 2/12/4 के बाद हुआ जन्म, तो आपको माता और पिता का भी जन्म का सर्टिफिकेट देना है। मतलब माँ और बाप का जन्म सर्टिफिकेट देना, उनके माता की डेथ हो गई, पिता की डेथ हो गई, या कहाँ थे बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट 20 साल पहले कोई बनाता नहीं था। हम लोग बता चुके हैं कि हम जैसे लोगों को भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड बिहार में उसके बाद 10 साल से अगर बन भी रहा है, तो आज भी जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका 1/5 भी बर्थ सर्टिफिकेट आज भी नहीं बन रहा है। तो ये तमाम सवाल पैदा होते हैं। सरकार पर आरोप विपक्ष इसलिए लगाता है क्योंकि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज रहा है। चुनाव आयोग ने मोदी राज में जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में चुनाव आयोग का झुकाव रहा है, जिस तरह से चुनाव के पहले मतदाता की लिस्ट बढ़ी है, जिस अभी देवेंद्र फडणवीस के इलाके में खबर आई कि हर रोज वोटर्स की संख्या बढ़ रही थी, और जहां विपक्ष का कोई नेता चुनाव लड़ा या विपक्षी इलाके में या ऐसी जगहों पर विपक्ष के वोटर्स कटे, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। तो सवाल उठता है, क्या ये एक बड़े गेम प्लान की तैयारी तो नहीं है कि बिहार में वोटर्स के नाम काटे जाए जो वोटर विपक्ष के खेमे के वोटर माने जा सकते हैं, और उसके लिए जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, 50,000 से ज़्यादा बूथ लेवल के एजेंट हैं बीजेपी के, क्या उन एजेंट्स की ज़्यादा सुनी जाएगी? क्योंकि सरकार, सिस्टम, बीएलओ, ईआरओ, जो जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी, वो सब कौन है, क्या है, कैसे होते हैं, आप जानते हैं। तो बहरहाल इन्हीं सवालों के साथ आज तेजस्वी यादव ने भी कुछ सवाल खड़े किए। ये अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लिखा गया है। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज
25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये बहुत कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है। आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब संवैधानिक संस्था की नीति का वाहक बन गया है? भारत निर्वाचन आयोग को विज्ञापन नहीं, बल्कि हम चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि आधिकारिक अधिसूचना जारी कर संशोधन के बारे में अवगत कराना चाहिए। यानी आप आदेश निकालिए, सोशल मीडिया में डालने से और विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया ना बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कितने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका आँख का पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6,
अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ये आज तक अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। ये तो बड़ा, चुनाव आयोग कंफ्यूज है, क्या करना चाह रहा है भाई चुनाव आयोग? आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, हमारा ये सवाल है। यदि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अथवा संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान है तो 11 दस्तावेजों की सूची किस प्रक्रिया से तय हुई है? क्या ये न्याय संगत है? ये सवाल जो है हम लोग पूछना चाहते हैं निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग जैसी संस्था की साख पर सवाल उठ रहा है, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए कि अगर इस फॉर्म 6 से अगर आप मतदाता पहचान पत्र देते हैं, जिसके आधार पर उनकी पत्नी का भी पहचान पत्र बना, जो कल परसों उन्होंने वीडियो में कहा मेरी वाइफ का भी कट सकता है, और इसमें अगर लिखा हुआ है आवेदन प्रारूप भरने के लिए दिशा निर्देश, जिसमें कहा गया भारतीय पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड ये जमा करके आप अगर ये फॉर्म 6 भरकर वोटर बन सकते हैं, तो फिर इस गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों मान्य नहीं है? बड़ा सवाल है, और इसके साथ चुनाव आयोग की मंशा पर बड़ा संदेह है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं भी बिहार जाने वाला हूं, जो कुछ देखूंगा दिखाता रहूंगा। नमस्कार।